नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैं आपका होस्ट सोनू लाटीवाल। जैसे कि दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छे कमेंट्स किए। जो इंडियन बुल्ली और पाकिस्तानी बुल्ली पे हमने व्लॉग बनाया था तो बहुत ही अच्छे व्यू थे। इनमें फर्क क्या है, मेरे बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए, मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, बड़ा अच्छा लगा। और आपने इस चीज के साथ सहमति जताई भी, वाकई ये इंडियन ब्रीड है। पार्टीशन के बाद जो इंडिया का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, सिंध। ये जो ब्रीड है 90% 95% उधर पाकिस्तान में चली गई और मेरे पाकिस्तानी जो भाई हैं उन्होंने इस ब्रीड को संभाला, आगे ब्रीडिंग करवाई, इस ब्रीड को बचाया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। यही मैंने समझाने की कोशिश की भी, इस ब्रीड को अकेला हम ये नहीं कह सकते भी पाकिस्तानी, हाँ उन्होंने इस ब्रीड को बनाया संभाला है, ठीक है, यहाँ तक इस लेवल तक लेके आए हैं तो उनकी सपोर्ट रही है इस ब्रीड के अंदर। इसको पाकिस्तानी बुल्ली भी कह सकते हैं और इंडियन मैस्टिफ भी कह सकते हैं, बुल्ली कुत्ता भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो तहे दिल से सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और उस वीडियो काफी लंबा हो गया था वो वीडियो, तो इसलिए मैंने बोला था कि जैसे कि डॉग ब्रीड बैन के बारे में, इसके ऊपर देखो मैं खुले विचार से चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। ये खबरें फैलाई जा रही है, सच्चाई कितनी है और इसके अंदर झूठ कितना है, तो इसका मापदंड करेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है जो डॉग लवर है, आम जो जनता है, मेरे हिसाब से भी इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखिए, अब पहले तो बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं अभी बुल्ली कुत्ता बैन हो गया, ये ब्रीड बैन होगी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ब्रीडें बैन कर दी हैं। देखो मैं इतना तो ज्यादा तो नहीं पता भी, इतना डीपली जाके आपको बता सकूं भाई ऐसे ऐसे है। जो मेरे विचार है वो आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। जो ये ब्रीड है, जैसे कि बोलते हैं अभी पिटबुल हो गया, रोटविलर हो गया, एग्रेशन वाली ब्रीड बताते हैं भाई, अर्जेंटिनो, पता नहीं कितनी कितनी ब्रीडों का नाम लेते हैं भाई, ये ब्रीड बैन होगी। कोई कहते हैं जी पाकिस्तानी बुल्ली बैन हो गया, कोई कहता है जी बुल्ली बैन हो गया। मान के चलो इंसान के अंदर भी लगा लो आप, जिस इंसान के दिमाग में कोई फर्क पड़ जाता है या लोड आ जाता है किसी वजह से, हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसको। तो इसी प्रकार ये भी एक जीव है, डॉग भी। तो अगर कोई डॉग मान के चलो कोई ओनर है तो उसके साथ कोई दुराचार करता है, अत्याचार करता है, कोई जैसे डॉग जा रहा है सड़क पे, किसी ने उसके ऊपर पत्थर मार दिया या कोई चीज, तो एनिमल क्रूरल्टी लगा लो, अगर कोई डॉग के साथ क्रूरल्टी करता है, अपने घर पे रख के करता है, कोई भी लगा लो, तो वो क्या होता है कि उसके मन के अंदर एक डर या भय पैदा हो जाता है। डॉग कोई भी अग्रेसिव नहीं होता दोस्तों, डॉग के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर होती है, ठीक है, वो दूर से इंसान को पहचान लेता है, भौंकना शुरू कर देता है। ये सारे भगवान के बनाए हुए जीव है। इस धरती पे मेरे हिसाब तो किसी सरकार का या किसी का कोई रोल नहीं बनता भाई कोई चीज को बैन कर दे या कोई ब्रीड को बैन कर दे या कोई ब्रीड को कह दे भी इस ब्रीड को खत्म कर दो। ये किसी का हक भी नहीं है और ये पाप है। क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखता हूँ तो उन्होंने भी वीडियो में बोला है भी, कहते हैं भी डॉग की नसबंदी करा दो, ये डॉग, तो ये गलत है। हम क्यों उनकी जनरेशन को खत्म करें? तो ये हमारे अधिकार नहीं है ना, हम किसी डॉग को मार सकते हैं, किसी भी एनिमल को मार सकते हैं या पीट सकते हैं, ये अधिकार नहीं होने चाहिए। या ना किसी सरकार को ये अधिकार होना चाहिए भी किसी भी जीव को बैन कर दे। मेरे हिसाब से ये गलत है। दूसरे एंगल से देखा जाए, बैन अगर करना है तो फिर सभी के लिए ये पॉलिसी होनी चाहिए, इंसानों के लिए भी बैन कर दो, इंसानों की भी नसबंदी करा दो। भारत की 140 करोड़ पॉपुलेशन होगी है, इतनी महंगाई बढ़ रही है। रही डॉग की बात, मैं तो गवर्नमेंट से, सरकार से अपील करता हूँ कि इनकी खेलें कराई जाएं। जैसे ग्रे हाउंड पे भी अभी पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे मुद्दा देखा था, भाई अमरवीर सिंह जी, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो भी कह रहे थे देखो जी ग्रे हाउंड है, ये ब्रीड बनी ही दौड़ने के लिए है। इन ब्रीड के बॉडी मसल्स ऐसे हैं, ये पहलवान डॉग होते हैं। अगर इनको उतनी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, उतनी भाग दौड़ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का रोगग्रस्त हो जाएंगे। इनको खिलाने के लिए, दौड़ाने के लिए ये ब्रीड बनी है। तो कहते हैं जी उसको बैन कर दो, पता नहीं ऐसे कोई मैंने सुना था। तो बड़े अच्छे मेरे भाइयों ने विचार प्रकट किए थे। तो कई मेरे भाई बता रहे थे भाई यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो खेलों को खत्म किया जा रहा है। डॉग जो है अगर उसकी कोई फाइट करवाता है,
आपस में लड़वाते हैं, खून निकलता है, डॉग मरता है, वो बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है जो डॉग्स की या किसी भी जानवर की लड़ाई करवाते हैं। ये एनिमल क्रूरटी है वाकई ही। हाँ, इनका खेल है, इनके शो होते हैं, इनकी खूबसूरती से जजमेंट करो आप, इनकी इंटेलिजेंसी से जजमेंट करो, ठीक है, इनके चाल से, इनकी ब्रीडिंग से भी, और भी बहुत सारे मापदंड है इस दुनिया के अंदर जिनसे इनके शो वगैरह हो, लोग प्रभावित हों और जीवों को अपने घर पे रखें, पाले, तो इसमें क्या बुराई है। इलाज ये तो नहीं है इसको बैन कर दो, इसमें सुधार कर दो। भाई सरकार को सोचना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, चलो मेरे दिमाग की बात है, ये मैंने सोची है, भी मान के चलो सरकार कहती है भी इस नस्ल को भी बैन कर दो, इस नस्ल को भी बैन कर दो, तो 140 करोड़ की जनता पॉपुलेशन है, जिसमें मान के चलो 100 करोड़ डॉग नहीं रखते। अगर इतनी ब्रीड रखते हैं तो किसी एक घर में 4 डॉग भी हैं, किसी में 2 भी हैं, किसी में 3 भी हैं, तो कम से कम भी मान के चलो नॉर्मल सी भारत के अंदर डॉग की आबादी 140 करोड़ इंसान की, तो 40 करोड़ तो होगी। वैसे मैं तो अपने हिसाब से आंकड़े लगा रहा हूँ, इतनी तो होनी चाहिए, 1/3 तो या 1/4 लगा लो। अगर सरकारें ऐसे बैन कर देगी तो इनके लिए सरकार ने कोई इंतजाम किया है भी, इनके लिए कोई शेल्टर बनाया हो, इनके लिए घर बनाया हो भी, ये हमने तो बैन कर दिया, आप यहाँ पे जाके इनको छोड़ के आओ, वहाँ इनको खाना पीना, कपड़ा, इनकी दवाई, सारी चीज इनकी सुविधा मिलेगी। अगर सरकार को कोई भी डॉग बैन करना है या कोई ऐसा करना है तो उनको सुविधा देनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना इनको सड़क पे रह के गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे कहानी, ये तो पाप हो गया। सरकार ऐसा तो कर नहीं सकती। इसके ऊपर तो बहुत बड़ा वो कहते हैं ना भी सारे डॉग लवर एक हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो पूरे भारत में, क्योंकि डॉग कोई ये चीज है, ये एक इंसान के लिए वो कहते हैं ना भी एक फीलिंग बन चुका है, ये हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है। हम इनके साथ खेलते हैं, ये अपने स्ट्रेस को दूर करता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं भी आप घर पे डॉग लेके आओ ताकि मन लगा रहे, डिप्रेशन में ना जाएं। ये एक किस्म की बहुत सारी मेडिसिन को साइड पे कर देता है डॉग जो है। तो डॉग के लिए तो सरकार को सुविधा करनी चाहिए। आप डॉग रख रहे हो तो आपको एक डॉक्टर दिया जाएगा, वो आपके घर पे आएगा, आपके डॉग को देखेगा। जैसे गायों भैंसों के हॉस्पिटल है, उन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। कहीं भी कोई डॉग को चोट लगी है, कोई इंजर्ड डॉग है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। वो तो हम खुद से करते हैं, अगर कहीं मिल जाए सड़क पे और पे तो उसको हटाते हैं, उसके दवाई पानी लगाते हैं, उसको लेके आते हैं। तो सरकार को करने वाले काम तो ये है कि डॉग्स के लिए कुछ करना चाहिए, कोई शेल्टर बनाए, फिर तो चलो बैन करे, यहाँ सरकार इनको संभाल रही है। अगर 140 करोड़ डॉग एक जगह इकट्ठे हो गए, सड़क पे आ गए, तो इनको कौन खाना पीना देगा? ये सोचने वाली बात है। फिर आगे बिजनेस की बात है। कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉग का बिजनेस करते हैं, छोटे बच्चे पालते हैं, उनको सेल करते हैं, उनका घर चलता है। जो शिपिंग वाले हैं वो शिप करके आते हैं तो उनका घर चलता है। फूड वाले हैं, फूड कंपनियां हैं, वो फूड बेचती है, डॉग फूड खाते हैं तो उनका घर चलता है। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े मेडिकल इनके लिए फैसिलिटीज कर रखी है, मेडिसिन वगैरह देते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका घर चलता है। उनके पास आगे कारिंदे रहते हैं जो कंपाउंडर वगैरह, ठीक है, उनका घर चलता है। कितने लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। अगर ऐसे ही डॉग्स के ऊपर बैन कर दिया, इसको बैन कर दो, ये ब्रीड अग्रेसिव है, अगर किसी का कुत्ता किसी को काटता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसको दंड लगाओ, उसके मालिक को पकड़ो, उसके जुर्माना ठोको। डॉग की इसमें क्या है? डॉग को तो जैसा तैयार करेगा वो तो वैसा ही है। हम नहीं रख रहे क्या डॉग? ये घर बना हुआ है, ये इसका घर बना हुआ है, ठीक है, ये देखो कितने खुले के अंदर मजे से रह रहा है। इनके लिए फैसिलिटी करो, डॉग्स रखो, ब्रीडिंग कराओ, लोगों के अंदर डॉग का शौक पैदा करो ताकि लोगों का मन लगा रहे। कई मेरे भाई ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं जो घर पे अकेले रहते हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो डॉग तो मन भी बहलाते हैं और घर की गार्डिंग भी करते हैं। कोई आते हैं तो भौंकते हैं, ठीक है, बताते हैं घर पे। और डॉग से डरता हुआ कोई ओल्ड एज मैन है, वूमेन है, तो उनके पास डॉग होता है तो उनका मन लगा रहता है, साथ में हौसला रहता है भी मेरे पास कोई है। जैसे कोई अननोन पर्सन है, चोर है और है, वो घर में घुसने की जरूरत नहीं करते। अगर एक बुल्ली कुत्ता घर पे बंधा हुआ तो किसी की हिम्मत है कोई घर पे आ जाए, घुस जाए, उस घर के पास से कोई नहीं निकलता। मैं तो सभी ऑफिसर, सभी सरकार के बड़े पद पर है, तो सभी से मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज भाई ऐसा कोई काम ना करें जो इन जीवों को हानि पहुंचे, इनके बारे में लोग गलत सोचें, ताकि इनको तो बढ़ावा देना चाहिए। भाई आप एक डॉग नहीं 2 डॉग रखो ताकि इनका भरण पोषण हो। इनसे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ये जो NGO वगैरह बने हुए हैं तो उनकी मदद करो, उनकी सपोर्ट करो, वो कितने अच्छे काम करते हैं। हमारे भाई हैं सिरसा से, एनिमल बर्ड्स वेलफेयर के नाम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं और मनोज उसकी वीडियो भी बना के आए थे, देखा था, तो कितने दानी सज्जन वहाँ कितने दान देते हैं, कोई फूड पहुंचाता है, कोई कुछ पहुंचाता है। चलो हम भी जाएंगे, पिछली बार वीडियो शूट करने
करने गए तो हमारे को पता नहीं था, तो अब की बार हम जाएंगे तो हम भी फूड लेके जाएंगे। ये हमारी भावनाएं हैं। तो मैं नहीं चाहता भाई कोई इसके साथ खिलवाड़ करे। और अगर सारे डॉग लवर एक हो गए, सरकार किससे बनती है? हमारे से सरकार बनती है। टैक्स कौन भरता है? हम ही टैक्स भरते हैं। अगर लोगों के शौक को खत्म किया जाएगा, उस सरकार को वोट कौन देगा? तो कोई भी मेरा भाई किसी चीज से ना डरे। डॉग रखो, अच्छे तरीके से रखो, उनकी जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड कराओ। ये हमारे जीवन का एक अंग है लाइफ के अंदर। अगर मेरे पास मान के चलो मेरी औकात है भी मैं 2-3 डॉग 3-4 रख सकता हूँ, तो मैं फार्म है, रोड के ऊपर घर है, देखो जी इधर भी कोई नहीं है, कितने किलोमीटर गांव इधर रह गया, इधर भी 1 किलोमीटर गांव रह गया, तो कौन सिक्योरिटी करेगा हमारी? ये है, इनको रात को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे खुले घूमते, किसी की हिम्मत है कोई अंदर आ जाए? ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। इंसान की AK-47 फेल हो सकती है, ये नहीं देखते भी हमारे मालिक के तरफ कोई आ रहा है या हमारे घर में कोई घुस गया, तो ये बख्शेंगे नहीं, ये अपना काम करेंगे। इनकी ड्यूटी ये होती है भी किसी को अंदर नहीं आने देना एज ए गार्ड। और बुल्ली कुत्ता तो स्पेशली गार्ड हो गया, जैसे रामपुर होंड हो गया, ये भी इंडियन ब्रीड है। तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जितने मेरे भाई हैं डॉग लवर हैं, तो वो इंडियन ब्रीड को ही अपनाएं, क्योंकि हर कोई कंट्री अपने अपने देश की ब्रीड को प्रमोट कर रहा है। और मेरे हिसाब से भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी ब्रीड को भी इंडियन मैस्टिफ नहीं बोलता। बुल्ली कुत्ता को सभी लोग बोलते हैं पाकिस्तानी बुल्ली जी, पाकिस्तानी बुल्ली। अरे भारत का डॉग है, कम से कम आप तो बोलो। हाँ ठीक है, इसको पाकिस्तानी बुल्ली भी बोल सकते हैं, तो पाकिस्तान वाले भाई बोले, हमारे को कोई एतराज नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। पर कहने की बात ये है भी कम से कम इस चीज का प्राउड फील होना चाहिए। जो तिब्बतन मैस्टिफ है वो भी इंडियन है, और रामपुर होंड हो गया, और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं इंडियन ब्रीड है। तो उनको आगे लेके जाओ ना, उनको प्रमोट करो, उनको रखो, उनकी ब्रीडिंग कराओ, उनका नाम बनाओ। और अब आपको एक लास्ट के अंदर खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हम अब आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं बुल्ली के अंदर, क्योंकि एक हमने और स्तंभ गाड़ दिया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर बुल्ली की जो है ब्रीडिंग तो होती थी, अब बुल्ली की जो ब्रीडिंग है अब अमेरिका के अंदर भी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं भी जो भारत का ये डॉग है, बुली है या कोई भी भारत की जो ब्रीड है, भारत की चाहे गौ माता है, जैसे ब्राजील के अंदर गिर कितनी उन्होंने ब्रीडिंग करवा के कहाँ किस लेवल तक ले गई, उसका 35-35 किलो दूध बता रहे हैं वहां देती है, तो उनको इस ब्रीड के अंदर कितना सुधारा। तो यार हम क्या भारत के लोग इतना कर नहीं सकते क्या? तो हमारे को भी एफर्ट करना चाहिए भी, जितना हो सके आप इंडियन ब्रीड को प्रमोट करो, अपने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। मेरा तो कहना ये है। और अपनी ब्रीड को प्लीज ऐसा मना बोलो भी ये बंद हो गया, बैन हो गया। और मेरी तो सरकारों से ये अपील है भी डॉग लवर्स जितने भी है ना, उनकी सपोर्ट करो, एयरपोर्ट पे उनकी सपोर्ट करो, रेलवे स्टेशन पर उनकी सपोर्ट करो, बस स्टैंड पे, क्योंकि ये भारत की इनकम बढ़ा रहे हैं। इनके कितने घरों के चूल्हे जलते हैं डॉग लवर की वजह से। तो प्लीज डॉग लवर को परेशान तंग ना किया जाए, इनको खेलों को खत्म ना किया जाए, खेलों को, इनकी गेम्स को बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना भी मैंने ठीक है। और अगर किसी को मेरी बात से दुख और ठेस पहुंची है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ।